पहलगाम के लिए अप्रैल का महीना बहुत खास होता है। पूरा इलाका सैलानियों से गुलजार होता है और अप्रैल के बाद पहलगाम को इंतजार होता है अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने का, क्योंकि बड़ी संख्या में सैलानी और श्रद्धालु इस दौरान वहां पहुंचते हैं। लेकिन इस समय पहलगाम की सड़कों पर आक्रोश, आंसू और सन्नाटा है। ये रिपोर्ट देखिए। हम बहुत दुखी है अपने मेहमानों से, जो हमारे मेहमानों का यहाँ पे कत्लेआम किया गया। हम बहुत दुखी है यहाँ पे। मैं बहुत दुखी हूँ, हम खत्म हो गया। हमारी बहनों का यहाँ पे कत्लेआम किया। पूरा पहलगाम सड़कों पर उतर आया है। ये विरोध है उन नापाक दहशतगर्दों के खिलाफ जिन्होंने मजहब पूछकर 26 हिंदुस्तानियों का कत्ल कर दिया। हम यही अपील करते हैं, पहले जो इंसानियत का यहाँ पे कत्ल हुआ है हम उसके खिलाफ हैं। हम इन दरिंदों के खिलाफ, हम इन दहशतगर्दों के खिलाफ हैं। जो यहाँ पे इनोसेंट किलिंग हुई है, हम न ये देखना चाहते हैं कभी, न ये सुनना चाहते हैं। हम वक्त की गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, इन दरिंदों को पकड़े और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो हमारा पहले इंसानियत का कत्ल हुआ, हमारा शरीयत, हमारा कुरान बोलता है एक इंसान का कत्ल करना तमाम इंसानियत का कत्ल हो जाता है। इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। हमारी यही गुजारिश रहेगी, पहले इंसानियत का कत्ल हुआ, दूसरा जो हमारा रोजी रोटी वो हिट हुआ है, जो हमारा परिवार चलता था, जिससे हम कमाते थे, हमारा परिवार चलता था, वो अब खत्म हुआ। हमारा जो रोजगार वो मुतासिर हुआ। हम सब जो लोग हैं घोड़े वाले तबके से वाबस्ता है, होटल वालों से वाबस्ता है, एटीवी वालों से वाबस्ता है, गाड़ी वालों से वाबस्ता है, जो भी हैं वो सब टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। चाहे होटल वाला है, चाहे घोड़े वाला है, चाहे गाड़ी वाला है। आप देखिए जो यहाँ पहलगाम में अभी शटडाउन है, ये वहाँ का मातम नहीं है, ये हमारे पूरे फैमिली में, पूरे घरों में मातम छाया हुआ है। हम तबाह हुए हैं, हमारा फ्यूचर तबाह हुआ है, हम कुछ किसी के लायक नहीं रहे हैं। इस विरोध में पीड़ा भी है, आक्रोश भी है, आंसू भी है, न्याय की गुहार भी। मेरी सरकार से यही अपील है, जिन कातिलों ने ये नापाक हरकत की उनको जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि पहलगाम की जोरदार पुकार है, जिन्होंने कत्लेआम किया उन्हें सजा मिले। हम आपके साथ हैं, आप यहाँ आइए। पहले गोली हमारे ऊपर चलेगी, उसके बाद हम देखेंगे हमारे मेहमानों पर, क्योंकि हमने जो मेहनत की थी, मशक्कत की थी, टूरिज्म आ रहा था, हमारा फ्यूचर बन रहा था, हमारे बच्चे भी, हम भी सोचते थे हमारे बच्चे वेल एजुकेटेड बने। मगर क्या इन दरिंदों ने जिन्होंने ना इनोसेंट कत्लेआम किया है, उन्होंने हमारा सबका कत्ल किया है। पहलगाम के बाशिंदे इस बात पर एकजुट हैं कि बैसरन घाटी के दरिंदगों को कड़ी सजा मिले। जाहिर है पर्यटन उनके लिए रोजी रोटी ही नहीं, एक इमोशन भी है। हमारी इंसानियत को खत्म किया। मेरी 4 बहनें रो रही है घर में, मेरी 4 बहनें घर में रो रही है। मैं क्या जवाब दूं, क्या हो गया हमारे पहलगाम में। अब सरकार हो या फिर सैलानी हो, टूरिस्ट हो, उनसे क्या कहेंगे? मैं टूरिस्ट से यही कहना चाहता हूँ, क्या आप आइए, हम इधर है, पहले गोली हम खाएंगे, आप हमारे मेहमान हो, हम मेहमानों के लिए खड़े रहेंगे पूरा फैमिली के साथ। आप आइए इधर। मेरी बहनें रो रही है, क्या किया उन दरिंदों ने हमारे मेहमानों के साथ। हमको गोली मार दे तो नहीं, कुछ नहीं होता, उन्होंने हमारे मेहमानों पे वार किया, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जो पहलगाम अप्रैल के सीजन में सैलानियों से गुलजार रहता था, वो आज मनहूसियत के साए में है।
सड़कों पर नारेबाजी हो रही है। बैसरन के दरिंदों को पहलगाम के चौक पर पेश करने की मांग हो रही है। जो वो कातिल है उनको जल्दी से जल्दी सजा मिलना चाहिए, उनको हमारे सामने लाओ, हम उनको पहलगाम के चौक में मार देंगे। सरकार से हमारी गुजारिश रहेगी, पुरजोर लफ्जों में हमें गुजारिश रहेगी सरकार से, इन दरिंदों को एक बार सजा दीजिए, इनको मतलब इनकी नस्लें याद करें। अमरनाथ यात्रा में ज्यादा समय नहीं बचा है। हमने पहलगाम के घोड़े वालों, टैक्सी वालों और होटल वालों से पूछा कि यात्रा में क्या करेंगे। यहाँ के लोगों का परंपरा है, जब 2016 में वो मतलब कुछ हालत खराब थे, तब भी हमने पहलगाम से यात्रा घरों में रखते, अपने कंधों पे हम लेके जाते हैं अमरनाथ यात्रा। तो हमारे मेहमान हैं, हम उनको स्वागत करते हैं। वो बार बार आए, कश्मीर बार बार आए। कश्मीर आपका है, कश्मीर जैसा आपका है, वैसे चलाते रहेंगे और अपने जान तक यात्रा उनके साथ में रहेगा हमारा। सब लोग कहते हैं ना, हिंदुस्तान के कोने कोने से आवाज आती है कश्मीर हमारा ताज है, मगर कश्मीर अगर हमारा हिंदुस्तान का ताज है, अभी इस ताज को अकेले मत छोड़िए ना, अब हमें आप अकेले मत छोड़िए। बिल्कुल सर, अगर टूरिस्ट यहाँ आने से डरेंगे और फिर वो जो आतंकवादी है जिसने ये किया है वो तो जीत जाएंगे ना। पहलगाम के लोगों का ये कहना है कि ये गलत हुआ है, जिन्होंने किया है उनको फांसी की सज़ा दी जाए, लेकिन यहाँ के हालात अब सुधरने चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था की जो कमर टूटी हुई है वो फिर से एक बार सामने आनी चाहिए और एक बार फिर से ये यहाँ की इकोनॉमी जो है वो ट्रैक पर आनी चाहिए। कैमरामैन सत्यम का रामराज शिंदे, NDTV, पहलगाम।